ओम गणेश हर हर महादेव। मगा त्रयोदशी महालय युगादि श्राद्धानि। वैसे तो संस्कृत में बहुत लंबा इसका विस्तृतीकरण है, फलकथन है या महात्म्य अगर मैं कहूँ तो वो है। और मैं अगर मेरी भाषा में या एक महात्विक भाषा में कहूँ तो सदी का श्राद्ध का सबसे बड़ा अगर कोई दिवस है वो इस बार इस श्राद्ध में है और वो है 19 सितंबर भृगुवार अर्थात शुक्रवार को। इस दिन निसंदेह मनुष्य को श्राद्ध अपने पितरों हेतु श्राद्ध या पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध से संबंधित कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि मगा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी अर्थात प्रदोष अर्थात शिवरात्रि और ये जो है मगा नक्षत्र प्लस त्रयोदशी तिथि और वो भी श्राद्ध में रेयर ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। और मैं ये कहूँगा कि सदी का सबसे बड़ा महायोग बनता है इस दिन अगर श्राद्ध किया जाए, जो इस बार 19 सितंबर शुक्रवार को रहेगा। और इस दिन श्राद्ध करने से क्या होता है, इस दिन श्राद्ध में क्या कर सकते हो, क्या इस दिन श्राद्ध करने के लिए आपके पितरों की कोई तिथि होना आवश्यक है या बिना तिथि के भी आप श्राद्ध कर सकते हो। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो मैंने इसका शुरुआत में दिन तारीख वगैरह सब बताया, उस दिन अगर आपके कोई पितरों की तिथि नहीं भी है फिर भी आप उस दिन श्राद्ध कर सकते हो। जैसे नॉर्मली बाकी तिथियों में आप श्राद्ध करते हो, भोजन आदि बनाते हो, कौवों को खिलाते हो या फिर गौ माता को खिलाते हो, श्वान को खिलाते हो, या उस दिन आप चाहे तो उस दिन आप अपने घर में ब्रह्म भोज अर्थात ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ब्राह्मण हों। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है, आप चाहे तो 5, 7, 9, 11 ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर खुद रसोई बनाकर फिर ब्राह्मणों को आप उस दिन भोजन करवाइए। ये ऐसा श्राद्ध का योग है, दिन है, जिस दिन किया हुआ श्राद्ध है। अक्षय शब्द भी मैं कहूँगा कि शायद अक्षय शब्द भी वहाँ पर कम हो जाएगा। ये मान के चलिए कि अगर अक्षय जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं, तो इस योग को मैं कहूँगा स्वगुणाक्षय है। तो ऐसे योग में अगर तिथि नहीं है तो आप ब्राह्मण भोजन करवा सकते हो अपने पितरों हेतु। दूसरा, ऐसे योग में अगर तिथि नहीं है या तिथि है भी, तब रुचि मुनि कृत जो पितृस्तोत्र है, ब्राह्मणों को बुलाकर, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर उनके द्वारा 1000 पाठ का अनुष्ठान करवाइए। अगर 1000 पाठ का नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कम से कम 100 पाठ का अनुष्ठान करवाइए। रुचि मुनिकृत जो पितृस्तोत्र है उससे 2 फायदे होंगे। एक, जितने ब्राह्मणों को आपने अपने वहाँ अनुष्ठान के लिए बुलाया है तो वह रुचि मुनिकृत जो पितृस्तोत्र है उसका अनुष्ठान भी हो जाएगा। आपके सभी पितर बहुत खुश होंगे और उन्हीं ब्राह्मणों को बाद में भोजन करवाए तो ब्रह्म भोजन भी हो जाएगा। एक साथ 2 काम हो गए। दूसरा, अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हो, नहीं करवा पाते हो, तो आप क्या करें, जो कच्चा अन्न होता है उसका दान कर सकते हो आपकी स्थिति के अनुसार। अगर कोई सशक्त नहीं है तो उस दिन क्या करें, सिर्फ एक ब्राह्मण देवता को भी अपने घर में बुलाकर आप उनको भोजन करवाएंगे, तब भी आपके पितर बहुत राजी होंगे, प्रसन्न होंगे। आप कोई एक अन्न का भी दान करेंगे किसी ब्राह्मण को, तब भी आपके पितर आपके राजी होंगे, अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो ये हो गई बात। बिना तिथि के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जो पितरों का मंत्र मैंने बताया था कि ओम पितृभ्यः स्वधा बीजवारा, तो वो मंत्र जो है 3 बार बोलना है, तो वह पितरों का 3 बार मंत्र भी उस दिन बोला जाएगा, तब भी पितर बहुत खुश होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप श्राद्ध करवाते हो तो फिर क्या करें। एक, उस दिन महालय श्राद्ध अगर आपने घर में करवाया, महालय श्राद्ध 1.5, 2, 2.5 घंटे का मैक्सिमम होता है, तो किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण को अपने वहाँ बुलवा कर महालय श्राद्ध करवाए। उसमें पिंडदान वगैरह होता है, तर्पण आदि होता है। अपने पितरों को उतना प्रिय होता है, मतलब मैं अगर एक दूसरी भाषा में कहूँ कि जैसे नवरात्र के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने हेतु हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, उसी प्रकार से पितरों को प्रसन्न करना है तो श्राद्ध के दिनों में
श्राद्ध के पक्ष में महालय अगर श्राद्ध करवाया जाए तो आपके पितर कई वर्षों तक तृप्त रहते हैं, तो आप चाहे तो महालय श्राद्ध करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र के 12 पाठ भी कर सकते हो। स्वयं ना कर पाए तो ब्राह्मणों को बुलवा कर भी करवा सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर आपके परिवार में जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का पितरों का दोष आदि है तो उस दिन नारायण बलि श्राद्ध करवा सकते हो। पंच बलि श्राद्ध उस दिन से आरंभ करवा सकते हो, या भूत बलि, प्रेत बलि, काक बलि, ये जो सारी बलियाँ होती है वह करवा सकते हो। अगर वो सारी चीज़ें भी अगर आप करने में असमर्थ हो तो जैसे उस दिन गौ माता को भोजन करवाइए, कुत्तों को आप कुछ ना कुछ खिलाइए, पंछियों को दाने डालें, या तालाब में मछलियाँ है, कछुए आदि है, कुरमा आदि है, उनको खिलाइए। आप गरीबों को भोजन करवाइए, गरीबों को दान कीजिए। मतलब उस दिन आप जो भी करेंगे, जो भी, वह कई करोड़ों अरबों गुना फल आपको वापस मिलेगा। आपके पितर तृप्त होंगे। और मैं फिर से कहता हूँ कि उस दिन अगर आप जो भी क्रियाएं करेंगे अपने पितरों के लिए, वह निसंदेह करोड़ों अरबों गुना, अक्षय गुना या अक्षय से भी अक्षय गुना फल आपको प्रदान करेंगी। नॉर्मली अगर बात करेंगे तो उस दिन अगर आप अपने पितरों के लिए दिया करते हो, अब दिया खड़ी बात लीती बात कुछ ऐसा नहीं है, अपने पितरों के लिए दिया कीजिए तो वह दिया कर सकते हो। पीपल के पेड़ की उस दिन सेवा कीजिए, जल चढ़ाइए, प्रदक्षिणा कीजिए, पीपल के पेड़ के आगे बैठकर मंत्र जाप आदि कीजिए, तुलसी जी के आगे दिया प्रज्वलित कीजिए, उस दिन तुलसी जी को जल आदि अर्पण कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि इस 19 सितंबर को मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी में जो भी आप करोगे वह अरबों गुना आपको पितरों के माध्यम से वापस मिलेगा। इसमें कोई शंका मत रखिए, ऐसा योग बार बार नहीं आता है। तो उस दिन अवश्य आप अपनी स्थिति अनुसार, अपनी जो भी शारीरिक क्षमता हो, आर्थिक क्षमता हो, उसके अनुसार आप अपने पितरों को खुश करने हेतु कोई भी सत्कर्म करने चाहिए। ओम गणेश, हर हर महादेव।